नमस्ते। मैं डॉक्टर आतिश बकाने मैं एक बच्चों में होने वाले रक्त रोग, कर्क रोग यानी कैंसर और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन विशेषज्ञ हूँ और मैं नागपुर में कार्यरत हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने कुछ ही दिन पहले एक ल्यूकेमिया के बारे में यानी ब्लड कैंसर के बारे में जानकारी देने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे कि ये जो ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमियाज है, इनका डिटेल्ड ट्रीटमेंट प्रणाली कैसे रहती है, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, कैसे करते हैं और क्या उसका फायदा होता है। ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज हम बात करेंगे डिटेल्ड ट्रीटमेंट प्रणाली के बारे में जो कि बच्चों में होने वाले ब्लड कैंसर में यूज की जाती है। जैसे हमने जाना कि बच्चों में होने वाला ब्लड कैंसर ये गंभीर हो सकता है, बट प्रॉपर जानकारी और अर्ली रिकॉग्निशन और एक्सपर्ट पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट, इससे हमें निजात पाने में मदद करेगा। तो क्या ट्रीटमेंट प्रणाली हम यूज करते हैं? सबसे पहले आता है कीमोथेरेपी, फिर आता है कुछ अंश में रेडिएशन थेरेपी, फिर आता है कुछ हद तक कुछ पेशेंट्स में लगता है इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी, टारगेटेड ड्रग्स जैसे कुछ दवाइयाँ अवेलेबल है जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, और लास्ट में सपोर्टिव थेरेपी जो ट्रीटमेंट सही जाने में हम मदद करती है। तो ये सब डिटेल्स में जानेंगे एक एक करके। पहले देखते हैं हम कीमोथेरेपी के बारे में। क्या है कीमोथेरेपी? बड़े सारे लोग हमारे क्वेश्चन करते हैं कि सर कीमोथेरेपी हम नहीं करेंगे। उनको गैर समझ या फिर लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती कि कीमोथेरेपी मतलब ऐसे कुछ दवाइयाँ हैं जो ब्लड कैंसर में या फिर कोई भी कैंसर में मददगार साबित होती है। ये आम दवाइयों की तरह ही है जो इंजेक्शंस के तरह कभी मुंह से दिए जाते हैं। कीमोथेरेपी का एक और माध्यम होता है इंट्राथिकल कीमोथेरेपी, जो खास करके ब्रेन में ये ल्यूकेमिया होने से बचाने के लिए, या फिर ऑलरेडी अगर ब्रेन में भी ये ब्लड कैंसर है तो उससे निजात पाने के लिए दी जाती है। तो ये ऐसे नॉर्मल मेडिसिन होती है जो टॉक्सिक होती है, तो ये नॉर्मल सेल्स को भी कुछ हद तक अफेक्ट करती है। ब्लड कैंसर के सेल जो शरीर में होते हैं उनको तो खत्म करती ही है, कभी कभी नॉर्मल सेल्स को भी इफेक्ट करती है। फायदे नुकसान दोनों आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। दूसरी मोडेलिटी है रेडिएशन थेरेपी। कुछ पेशेंट्स में, खास करके जिनमें ब्रेन में ये पाया जाता है और हाई रिस्क ल्यूकेमियाज है, खास करके अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, इनमें रेडिएशन थेरेपी का भी कभी रोल आता है। ये एक्सरे जैसे आपने एक्सरे सुन रखा होगा, वैसे ही मशीन्स होते हैं जिससे ये स्पेसिफिकली कुछ एरियाज को दिया जाता है। तीसरा है टारगेटेड थेरेपीज या इम्यूनोथेरेपी। आजकल बड़ा बूम आया इम्यूनोथेरेपी पे, बट सही जानकारी जरूरी है। ऐसे कुछ ड्रग्स है जो स्पेसिफिकली टारगेट करती है ब्लड कैंसर सेल्स को। कुछ खास कैंसर्स में अवेलेबल है, जैसे अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में ब्लिनेटुमाब। ऐसे और कई अन्य दवाई अवेलेबल है जो स्पेसिफिक टारगेट करती है, जिसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं कंपेयर टू कन्वेंशनल कीमोथेरेपी। इनका भी यूज होता है। कभी कभी हमें स्पेसिफिक ड्रग, जैसे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एक बीमारी हुआ है जिसमें पहले इलाज काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करता था, बट अभी आज के माध्यम में हमें एक ऐसे ड्रग्स मिले हैं जिसे हम इमैटिनिब, डेसाटिनिब, निलोटिनिब, कई और ड्रग्स है ना। BCR-ABL नाम का एक स्पेसिफिक टारगेटेड मॉलिक्यूल है जिसको ये दवाइयाँ अफेक्ट करती है और कंप्लीट क्योर करने में या फिर नॉर्मल रखने में मदद करती है। तो ऐसे टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी भी आज के ज़माने में अवेलेबल है। चौथा माध्यम है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बच्चों में होने वाले ब्लड कैंसर्स में, ज़्यादातर ब्लड कैंसर्स में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कब ज़रूरत पड़ती है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है अगर ये हाई रिस्क ल्यूकेमिया है। इनिशियल इंडक्शन कीमोथेरेपी हम देते हैं, उसके बावजूद ये कम हो नहीं पा रहा, MRD पॉजिटिव रह रहा, और कई हाई रिस्क विकल्प होते हैं ल्यूकेमिया में, उनमें ये विकल्प के तौर पे हम यूज करते हैं। अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में कुछ पेशेंट्स में जरूर यूज करना पड़ता है अगर वो हाई रिस्क है। कभी कभी वापस आ जाता है ब्लड कैंसर कीमोथेरेपी के बावजूद देने के बाद कुछ सालों में या फिर महीनों में। उन पेशेंट्स में भी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें BMT यूज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। फिर
सपोर्टिव केयर का भी बहुत बड़ा रोल है। सपोर्टिव केयर मतलब कि ये जो हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं या फिर वीएमटी करते हैं, इनमें काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें ज़रूरी होती है। इन्फेक्शन से बचाना रहता है तो कुछ एंटी प्रोफिलैक्सिस एंटीबायोटिक या फिर एंटीवायरल एंटी फंगल एजेंट्स हम यूज़ करते हैं। फूड खास करके खाने के बारे में काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ता है। न्यूट्रोपेनिक डाइट हम इसको बोलते हैं, जिस पे हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, जिसे स्पेसिफिक डाइट हम दिया जाता है। वैसे ही हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेली बाथ, सिड्स बाथ, माउथ केयर, ये सब चीज़ें भी बहुत बेहद ज़रूरी होती है ट्रीटमेंट के दौरान। वैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स बच्चों में, क्योंकि देखो आप ब्लड कैंसर है तो ब्लड बनने की प्रणाली ही हमारे शरीर की ख़राब है, तो कभी कभी हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमें ब्लड देना पड़ता है। पीआरबीसी वो भी ल्यूकोडिप्लीटेड कुछ स्पेसिफिक ब्लड दिया जाता है। प्लेटलेट्स बीच बीच में लगती है। तो ये सब ट्रांसफ्यूजन्स सपोर्टिव के इनका भी अपना एक रोल होता है। सो ये जो सारा मैंने बताया, ये अगर हमने प्रॉपर पीडियाट्रिक एक्सपर्ट इन पीडियाट्रिक हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट के गाइडेंस में किया तो इन बीमारियों से इजीली हम लड़ सकते हैं और हम हमारे बच्चों को पूरी उनकी नॉर्मल लाइफ देने में सक्षम हो सकते हैं। नमस्ते।